हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य भेद। 2 कक्षाओं में हम लोगों ने ये पढ़ा। अब आज हम देखेंगे कि वाक्य परिवर्तन रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसी के आधार पर हम वाक्य परिवर्तन देखेंगे। अच्छा, वाक्य परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं तब उसे हम वाक्य परिवर्तन कहते हैं। अब हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 10 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न इस पाठ से आता है। 4 नंबर का प्रश्न रहता है और चारों कितने 4 प्रश्न रहते हैं एक एक नंबर के। ठीक, कुल मिलाकर के 4 नंबर का प्रश्न होता है। 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 हमें हल करने होते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम ध्यान देकर के आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वाक्य परिवर्तन किसके अनुसार किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है। तो इस तरह दिया रहेगा कि निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। आपको प्रश्न दिया रहेगा, उसके बगल में निर्देश दिया जाएगा कि आपको क्या करना है इस प्रश्न में, इस वाक्य में आपको क्या करना है, इस वाक्य में क्या करना है। ऐसे ही करके आपको 4 प्रश्न हल करने होंगे और चारों प्रश्न एक एक नंबर का होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कई लोग नदी में स्नान करके लौट गए। कई लोग नदी में स्नान करके लौट गए। इसमें पूछा क्या गया है? इसमें दिया गया है संयुक्त वाक्य, अर्थात इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो पहले हम ये देखेंगे, आप लोग भी क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, तब आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न किस प्रकार का वाक्य है। इसमें एक मुख्य क्रिया है, तो ये प्रश्न सरल वाक्य है। अब हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है इसको संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए। संयुक्त वाक्य में आप लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे और 2 प्रधान उपवाक्य बनेगा, कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं बनेगा, 2 मुख्य क्रियाएं होंगी। तो अब हम यहाँ से बनाते हैं, कई लोगों ने नदी में स्नान किया और लौट गए। यहाँ पर हमने समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया, और का प्रयोग किया, और 2 उपवाक्य बन गए। इस प्रकार हमारा ये संयुक्त वाक्य बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊंचा पद पाकर वह और भी विनम्र हो गया। अब इसमें निर्देश क्या दिया गया, इसको कैसे सॉल्व करना, कैसे हल करना है? मिश्र वाक्य में बदलना है। आप इसको देखते ही ये मत समझ जाइएगा, जैसे और को आपने देखा तो ये मत समझिएगा कि और कहीं दिया गया तो संयुक्त वाक्य हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्रिया सिर्फ विनम्र हो गया, एक ही है। तब ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। अब सरल को हमें बनाना है मिश्र में। मिश्र के योजक शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 उपवाक्य बनेंगे, एक प्रधान बनेगा और दूसरा आश्रित बनेगा। तब हम देखेंगे इसे, जब उसे ऊंचा पद मिला तब वह और भी विनम्र हो गया। हमने यहाँ पर योजक शब्द का प्रयोग किया, जब, और इधर तब। इस प्रकार हमने 2 उपवाक्य बनाया, दोनों मिलकर के क्या बने? मिश्र वाक्य। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। इसको परिवर्तित किस में करना है? सरल वाक्य में। आप इस प्रश्न को जब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब अपने आप ही ये जान जाएंगे कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। 2 उपवाक्य दिए गए हैं, एक प्रधान है और दूसरा आश्रित है। अगर ऐसा आता है तो किस प्रकार का वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। अब इसमें 2 उपवाक्य हैं तो मुख्य क्रिया हमें एक बनानी है, तभी हमारा सरल वाक्य बनेगा। अब आप जानते हैं कि सरल वाक्य बनाने के लिए प्रधान उपवाक्य जो होता है उसकी क्रिया हमें परिवर्तित नहीं करनी होती, और जो आश्रित उपवाक्य होता है उसकी क्रिया परिवर्तित हो जाती है। तब आप इसको छांटिए कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान कौन सा है। जैसे ही उसने औषधि ली, आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि जैसे बना योजक शब्द जहां पर भी आए वो क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। तो जैसे ही ये हमारा क्या हो गया? आश्रित। उसका रक्तचाप सामान्य हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। तब हमें इसकी क्रिया को परिवर्तित नहीं करना है, पहले वाली क्रिया को परिवर्तित करना है, क्योंकि ये आश्रित है। अब हम बनाएंगे इसको सरल। औषधि लेने के कारण उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधान हमने बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया, आश्रित उपवाक्य परिवर्तित हो गया और ये आसानी से बन गया सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, जब प्रशांत घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िए, जब प्रशांत घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे।
अब इसमें हमें पहले से ही अगर प्रश्न पढ़े तुरंत ही अंदाजा लग गया कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक, यहाँ पर आश्रित उपवाक्य, यहाँ पर प्रधान उपवाक्य। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, आश्रित उपवाक्य पहचान कर उसके भेद का नाम लिखिए। आश्रित उपवाक्य हमने पहचान लिया कि जब प्रशांत घर पहुंचा, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। अब उसका भेद कौन सा है। आश्रित उपवाक्य हम लोगों ने 3 भेद पढ़े हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो समय का ज्ञान हमें किसमें होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में। जब प्रशांत घर पहुंचा, इससे हमें समय का बोध हो रहा है। ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। अब इसमें भी हम देखेंगे कि एक प्रधान आया और एक आश्रित आया। जिसने कार्य नहीं किया ये हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य, और वह खड़ा हो जाए ये हो गया प्रधान उपवाक्य। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब किस वाले में ये आता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित होता है, ये आता है हमारे मिश्र वाक्य में। तो हमें सिर्फ उतना ही लिखना है जितना हमसे प्रश्न पूछा जाए, अनावश्यक उत्तर हमें नहीं लिखना है, इससे हमारा मार्क्स कट भी सकता है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद, तो हमें सिर्फ इतना ही लिख देना है कि ये क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक, फिर इसके उपवाक्य या इसके भेदों को ये सब हमें कुछ भी नहीं लिखना होता। अगला प्रश्न है, सब जानते हैं कि हमारे नेता स्वार्थी हैं। अब यहाँ पर की आ गया, कि किस वाक्य में आता है, मिश्र वाक्य में। अब इसमें पूछा गया है प्रधान उपवाक्य पहचान कर लिखिए। तो की के बाद जो भी आता है वो हमेशा ही आश्रित होता है। तो ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। इसमें जब ये आश्रित हो गया तो शेष जो बचा वो क्या है, ये प्रधान है। और हमारा प्रश्न क्या है, प्रधान उपवाक्य को पहचान कर लिखिए। हम आसानी से पहचान गए कि सब जानते हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक, अब देखा आप लोगों ने कि आसानी से कितना सरल तरीके से हम लोग इस प्रश्न को हल कर चुके हैं, सॉल्व कर लिए। इस तरह से आप लोग भी अगर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तब आप लोग भी बोर्ड के एग्जाम में आपके भी ये 4 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं, आपको आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता है।